मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुल कितने बिजनेस सेक्टर्स हैं और हमें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम करीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुल कितने सेक्टर्स हैं? जी करीमुल्लाह, टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे बहुत से भाई जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसे PSX कहा जाता है और पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज था और बाद में फिर लाहौर और कराची को मिलाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। इसमें तकरीबन 30 के करीब मेजर और माइनर जो है सेक्टर्स हैं, यानी बड़े और छोटे सेक्टर्स, मेन सेक्टर्स और सब सेक्टर्स। 30 के करीब ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप डिफरेंट कंपनीज हैं, तकरीबन 550 के करीब जो है कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके शेयर्स खरीद सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप सिर्फ 5,000 पाकिस्तानी रुपए से अपना अकाउंट खुलवाकर इसमें अपना शेयर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यानी इक्विटी या शेयर इसको बोला जाता है। इसमें हम आपको अब कुछ सेक्टर्स के हवाले से बताएंगे, लेकिन मैं ये हमेशा से यही इसी चीज़ का मशवरा देता हूँ कि जिस सेक्टर के बारे में आपको ज़्यादा पता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में ज़्यादा लगाएं। आप एक तरह का सपोज करें, अगर 30 सेक्टर हैं, 30 सेक्टर्स हैं, 30 सेक्टर्स हैं, तो उनमें से 10 ऐसे सेक्टर्स चूज कर लें जिनके बारे में आपको अच्छा इंफॉर्मेशन है, और दूसरा ये कि वो आपस में को रिलेटेड नहीं है, यानी कि अगर एक सेक्टर दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है तो ऐसे सेक्टर्स चूज करें जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ काम कर रहे हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो, और लोग उनकी प्रोडक्ट्स जो है उन फैक्ट्रीज की, उन इदारों की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं तकरीबन कुछ ऐसे सेक्टर्स, उनके नाम आपको बता रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और बाद में स्क्रीन भी आपके साथ शेयर की जाएगी। ऑटोमोबाइल में दो जो है सेक्टर्स आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर है और दूसरा ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज का है। और इसी तरह से केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, सीमेंट है, सीमेंट सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, और यहाँ पर बैंक्स का एक कमर्शियल बैंक्स है, और इसी तरह से कंज्यूमर बैंक्स आ जाते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, फूड सेक्टर है, और ग्लास और सिरामिक सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है और इसी तरह से लीजिंग कंपनीज हैं, लेदर टैनरीज हैं, और मदराबाज, ये भी एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, उनका सेक्टर है, और ऑयल और गैस मार्केटिंग कंपनीज का सेक्टर है। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, पावर जनरेशन का सेक्टर है, रिफाइनरी है, और इसी तरह से डिफरेंट टेक्सटाइल सेक्टर आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन और IT का सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, और वुलन जो आ जाता है ये। तो तकरीबन 30 के करीब ऐसे सेक्टर हैं जो हम आपको इंशाल्लाह आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करेंगे। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ आप इनमें से 10 सेक्टर जो है वो चूज करें, और 10 सेक्टर में हर एक सेक्टर में आपके पास अगर 100 रुपया है तो हर एक सेक्टर में 10-10 रुपए आप लगा दें। सिंपल मानों में 10% आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दें हर एक सेक्टर में, तो इस तरह से आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अपने जो अंडे हैं एक ही टोकरी में ना रखें, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अपने अंडे एक ही टोकरी में रखें। आप से मैं यही कहूंगा कि बहुत से लोग तो इस तरह से कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 से 3 कंपनीज में लगाएं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जितना अच्छा हो, ज्यादा हो, उतना बेटर होता है। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 10% के हिसाब से एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें और पहले 10 सेक्टर चूज करें। अब जैसे कि इसमें आपने देखा कि सीमेंट सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर है कि जो हमेशा राउंड द ईयर जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, और सीमेंट सालों साल से एक डिमांड है, ये बढ़ता जाता है। गाड़ियों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सीमेंट सेक्टर जो है ऑलमोस्ट वो चलता रहता है। फिर इसी तरह से
केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स है, हर घर की ज़रूरत है, हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है। इसी तरह से फूड इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा सेक्टर है। केमिकल जो है ये पूरा सेक्टर ऐसा है कि हर इंडस्ट्री को इसकी ज़रूरत है। फर्टिलाइजर सेक्टर, हम एक ज़री मुल्क होने की वजह से हमारा ये फर्टिलाइजर सेक्टर ऐसा है जिसकी हमेशा डिमांड रहती है। इसके बाद ऑयल और गैस, आपको पता है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी हमेशा ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों का सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग का, ये एक ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान में हमेशा ग्रो करता है। इसी तरह शुगर और अलाइड जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है, ये हमेशा ग्रो करता है। तो आप 10 ऐसे सेक्टर चूज कर सकते हैं। पहले 10 सेक्टर फाइनलाइज करें, फिर उनमें से हर एक सेक्टर में 10% अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करना है तो हर सेक्टर में 10-10 हज़ार इन्वेस्ट करते जाएं। और ये 1 लाख रुपया भी आपने एक महीने में या एक दिन में इन्वेस्ट नहीं करना। इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जिसे डॉलर एवरेज कहा जाता है, उस मेथड के जरिए हम आपको प्लानिंग, स्ट्रेटजी, किस वक्त कितना खरीदना चाहिए, आपको गाइड करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन हम आपको इंशाल्लाह ये स्क्रीन के ऊपर शेयर करके आपको देते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वो हमारे भाई जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनके पास तजर्बा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनके लिए आपके पास कोई ऑफर है इन्वेस्टमेंट की? जी कलीमुल्लाह, ये एक बहुत सीरियस इशू है। जैसा कि पाकिस्तान में आप देखें 24 करोड़ आबादी है जी और सर। हमारे यहाँ सिर्फ 2-2.5 लाख इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, और उनमें से भी 98% ट्रेडर्स हैं। जी सर। ट्रेडर्स जो होते हैं वो सुबह खरीदते हैं और शाम को बेच देते हैं, और आज खरीदते हैं कल बेच देते हैं। इस तरह का जो लोग काम करते हैं वो टोटली लॉस करते हैं, मुनाफा नहीं कमा पाते। बिल्कुल सर, ऐसा ही। क्योंकि ये एक तरह से गैम्बलिंग होता है। एक चीज की प्राइस एक दिन में कैसे डिसाइड हो सकती है? अगर सपोज करें आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं और उससे घर की कीमत पूछें, सुबह जाके पूछें, फिर दोपहर को फिर जाके पूछें, शाम को फिर जाके पूछें, तो वो आपको बिठाएगा, चाय पिलाएगा और पूछेगा कि आपका दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि आप सुबह भी आए और आपने पूछी प्रॉपर्टी की कीमत, मैंने आपको बताई, फिर दोपहर को भी आपने पूछी और फिर शाम को भी। तो प्रॉपर्टी की कीमत जब 2, 4, 6 महीने लेती है अप डाउन होने में, साल, 2 साल और इस तरह से, तो इसी तरह से जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं उनकी भी एक्चुअल प्राइसेस विद टाइम चेंज होती हैं। बिल्कुल सही हो गया। ये जो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं ये आर्टिफिशियल चेंजेस होते हैं और ये मार्केट में क्रिएट किए जाते हैं और इसी को गैम्बलिंग कहा जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया तो सर। जो लोग इस तरह की गैम्बलिंग करते हैं उन्हें इससे अवॉइड करना चाहिए। हमने सर्विस रखी है ऐसे लोगों के लिए जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग हमारे से सर्विस लेना चाहते हैं उनसे हम 5% चार्ज करते हैं कमीशन। पूरी दुनिया में 20% है, लेकिन हम 5% चार्ज करते हैं। और ट्रेनिंग और एजुकेशन हमारी तरफ से और कंसल्टेंसी फ्री है, जो हम वीडियोस में भी दे रहे हैं और वैसे भी हम शेयर करते हैं। लेकिन सर्विस जो है, क्योंकि उसमें बहुत से एक्सपर्ट एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और वो बहुत हार्ड वर्क होता है, तो वो जिन कंपनीज में हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं आपसे भी उन्हीं में इन्वेस्ट करवाएंगे। लेकिन 5% आप कमीशन पे करेंगे, क्योंकि जो बंदा वैल्यू दे रहा है, जो बंदा सर्विस दे रहा है, वो मिनिमम तो कर सकता है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। इस टॉपिक पर मजीद मालूमात के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू द स्क्रीन। जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो जैसा कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर है, इसी तरह ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज हैं, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स का सेक्टर है, सीमेंट है, केमिकल है, और इसी तरह से क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है, कमर्शियल बैंक्स हैं, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, फूड, ग्लास और सिरामिक्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जूट और लीजिंग कंपनीज, लेदर टैनरीज हैं और मदराबाज, और इसी तरह से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस, पेपर एंड पेपर बोर्ड आ जाता है, फार्मास्यूटिकल्स हैं,
पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं, रिफाइनरीज आ जाती हैं, शुगर मिल्स आ जाती हैं, इसी तरह से सिंथेटिक डिफरेंट आ जाते हैं, रायन्स और सो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, टेक्सटाइल कंपनीज हैं और ट्रांसपोर्ट आ जाता है, वूलन इंडस्ट्रीज हैं, वनस्पति और एलाइड इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट सब सेक्टर हैं जो तकरीबन सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स मिला के टोटल सेक्टर्स जो है 30 बनते हैं इसके। और इसमें अगर आप देखते हैं तो सेक्टर वाइज डिफरेंट कंपनीज हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर देखते हैं तो आपने ये देखा कि नीचे जो है ये सारी आ गई 12 कंपनीज है इसमें, और ये साजगार इंजीनियरिंग है, इसी तरह से ये गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, आपने देखा ये गंधारा निसान है, और इसी तरह से गंधारा इंडस्ट्रीज आ गया, और ये पाक सुजुकी है, और यहाँ पर आपने दीवान फारूकी मोटर्स आ गया, ये इसी तरह होंडा एटलस है, इंडस मोटर्स है, और मिल्लत ट्रैक्टर्स हैं, और अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड है, हीनो मोटर्स आ गया, और इसी तरह से एटलस होंडा। तो ये टोटल जो है ऑटो सेक्टर्स की कंपनीज आ गई। इसी तरह से आप जो सेक्टर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसी की, जैसे कि हमने यहाँ पे सीमेंट सेक्टर अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये सीमेंट सेक्टर से मुतालिक जितनी भी कंपनीज हैं, जैसा कि आपने देखा कि ये कोहाट सीमेंट है, इसी तरह से आपने फ्लाइंग सीमेंट देखा, और इसी तरह मैपल लीफ है, ये सेफ मिक्स कंक्रीट है, और ये आ गया लकी सीमेंट है, ये आपने देखा डीजी खान जो है सीमेंट आ गया, और इसी तरह से फौजी सीमेंट और सो ऑन डिफरेंट सीमेंट कंपनीज आ जाती हैं। तो इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर है, उसकी कंपनीज हैं, ये आप देख रहे हैं कि इनकी शेयर प्राइसेस हैं। तो अब सीमेंट कंपनी में अगर हम देखें पावर सीमेंट, तो उसकी शेयर की प्राइस तकरीबन 9 रुपए है, और सालाना इसने कितना मुनाफा दिया है, 67%। और अगर हम यहाँ पर मैपल लीफ को देख रहे हैं तो इसके शेयर की प्राइस 44 रुपए है यहाँ पर, और इसने एक साल में मुनाफा 112% दिया है। इसी तरह से अगर हम पायनियर सीमेंट को देख रहे हैं तो सीमेंट सेक्टर में ये तकरीबन सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला 128% मुनाफा, 328%, यानी 300%। जिसने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे फॉर एग्जांपल, तो उसका वो 4 लाख हो चुका है, और बल्कि इससे भी ज्यादा 4.5-5 लाख हो चुका है एक साल के अरसे में। तो सीमेंट सेक्टर में अगर आपने देखा सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला पायनियर सीमेंट है। इसी तरह से हमने देखा कि 100% में ये अगर हम देखते हैं सेफ मिक्स कंक्रीट है, और ऑलमोस्ट इनमें से जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो सब ने तकरीबन 100 से 300% तक मुनाफा दिया है, और किसी भी सीमेंट ने यानी मिनिमम सबसे कम जो दिया गया है पाक सीमेंट ने दिया है पाकसम में 17%। ये फिर भी बैंक से ज्यादा है, कोई भी बैंक 17% नहीं देता, 8 से 10% देते हैं मुनाफा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही सेक्टर चूज करते हैं, सही कंपनी चूज करते हैं, तो आप 300% से 1700% तक मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप फिल्टर कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को। इसी तरह केमिकल सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी आपने देखा कि ऐसी कंपनीज हैं जो, जैसे ये निमर रेजन्स है, ये 137% मुनाफा हुआ, और 11 रुपए का सिर्फ इसका शेयर है। ठीक है, आप 100 शेयर खरीदें, 1000 खरीदें, एक खरीदें, आपके पास जितना कैपिटल है। फिर इसी तरह से आपने ये देखा कि ये निमर इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, 171% तक दे रहा है मुनाफा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सेक्टर चूज कर लें, 100%, 171, 150%, 300% तक मुनाफा आसानी से मिल रहा है। और ओवरऑल अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है और प्रॉपर एनालिसिस के बाद आप चूज करते हैं, तो यहाँ तक हमने देखा कि कंपनीज ऐसी भी हैं जो तकरीबन देखें तो 1500 से 1700% तक सालाना मुनाफा दे रही है। आपने देखा, जैसे हमने पिछली वीडियो में दिखाया था कि ताहा स्पिनिंग मिल्स जो है 1590% मुनाफा इसने दिया,
और ये आपने देखा पंजाब कॉटन मिल ने 1788% मुनाफा दिया, और ये जो है टीआरजी ने 907% और सो ऑन। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि कंपनीज जो है 100% से लेकर 1700% तक भी मुनाफा दे रही हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम आपको इनकरेज कर रहे हैं कि एक तो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपका कंट्रोल होगा, आप ही के अकाउंट में होगा, आप जब चाहें सेल कर सकते हैं, जब चाहें परचेज कर सकते हैं, जितना चाहें परचेज कर सकते हैं और जितना चाहें सेल कर सकते हैं। तो जब आप एक साल में मुनाफा देखते हैं तो ये देखें 92%, 907%, 190%, और इसी तरह से आप नीचे चलते हैं देखते जाएं कि ये कितना माशाल्लाह मुनाफा है, और ये आपके हलाल की कमाई है, और आप अपनी कमाई को ये रनिंग बिजनेसेस में लगा रहे हैं। जैसा कि अगर सपोज करें कि आपने यहाँ पर ये मुनाफा कर इसमें इन्वेस्ट कर दिया आपने किसी भी कंपनी में, इसका ले लेते हैं मीडिया टाइम्स का ले लें, नेटसोल का ले लें। नेटसोल आप देखें 547% मुनाफा इसने दिया है। तो ये एक चलता हुआ बिजनेस है, एक चलता हुआ कारोबार है जिसके आप शेयर खरीदते हैं और आप उससे सालाना इतना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डाटा जो है ये ऑफिशियल साइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उससे हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव डाटा दिखा रहे हैं। ने हमने कोई फार्मूलेट नहीं किया हुआ, इसको फॉर्मेट नहीं किया हुआ, नहीं बनाया, आपके साथ जेन्युइन बात कर रहे हैं। बात ये, जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो लोग आपके साथ शेयर नहीं करते, और वो हर बंदे की यही सोच है कि वो बस उसका अपना पेट भर जाए, वो सारी दुनिया से आगे निकल जाए, बाकी सारे पीछे रह जाएं। लेकिन हर बंदा अपनी किस्मत का रिज़्क लेता है, अपनी किस्मत का कमाता है। हमारी ये सोच है कि हम आप लोगों को भी इस तरह से एजुकेट करें, आप लोगों को भी तालीम दें, आप लोगों के साथ शेयर करें अपना नॉलेज, ताकि हम सब मिलकर कमा सकें। तो अगर आप लोगों को हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ आप ग्रुप में जो है ट्रेड भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 528% जो है इसने एक साल के अंदर, ये देखें यहाँ पर जिस बंदे ने 174 रुपये का शेयर खरीदा, इस वक्त 560 रुपये का जो है वो शेयर सेल हो रहा है, और ये 568% एक साल में मुनाफा दिया। तो ये आपके सामने, जो लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे, और आप हमारे साथ मिलकर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मालूमात हमने दी हैं ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सीरीज़ शुरू करने का मकसद यही था कि ऐसे हमारे भाई जो जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, ऐसे भाई जिनके पास थोड़ा पैसा है, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, तो वो बाहर के ममालिक में जाने की बजाय पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करके सालाना 100% से 1700% तक मुनाफा कमा सकते हैं। और मिनिमम रिस्क है इसमें। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, जैसे पीटीसीएल है, जैसे आप पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन है, जैसे पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी है, जैसे मैपल लीफ है, या एंग्रो यूरिया है, या मिल्लत ट्रैक्टर्स है, या खाद की फैक्ट्रियां हैं, या सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनके हिस्सादार बन सकते हैं, इनके पार्टनर बन सकते हैं, और आप सालाना मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अमीर लोग इन्वेस्ट करके वो अपना पैसा डबल से ट्रिपल बल्कि 17 गुना सालाना बढ़ाते हैं और अमीर से अमीर तरीन होते जाते हैं। जबकि गरीब लोग जो अपना पैसा बैंकों में रख कर उसको डेप्रिशिएट करते हैं, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, या वो सेविंग स्कीमों में लगाते हैं जहाँ पर सालाना उनको सिर्फ 10%, सिर्फ 10% मुनाफा मिलता है। तो आप जो पैसा अपना इंश्योरेंस कंपनियों को देते हैं, या सेविंग स्कीमों को आप इन्वेस्ट करते हैं, या बैंक में रखते हैं, तो ये बैंक जो है, या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या सेविंग स्कीम्स हैं, ये सारे कहाँ पर पैसा लगाते हैं? ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, और आप ही के पैसे से ये 1000% कमा कर आपको उसमें से सिर्फ 8 या 10% देते हैं। यानी 1000 रुपया कमाया और उसमें से सिर्फ 10 रुपये आपको दे दिए, या इससे भी ज़्यादा वो कमाते हैं।
तो इस तरह से आप खुद चाहें तो आप अपना अकाउंट खुलवा कर आप खुद अपने ही अकाउंट के ज़रिए एक शेयर ख़रीदें। अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, आप सिर्फ 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 5,000 रुपये से आप 100 शेयर ख़रीदें, 50 ख़रीदें, 200 ख़रीदें। ये हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनीज़ के शेयर आप ख़रीदें, किस वक्त ख़रीदने चाहिए और कितने ख़रीदने चाहिए। तो इसका मकसद ये है कि हमारे भाई जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, यूके में, जो जॉब करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, और उनको इस बात का डर है जॉब करने वाले भाइयों को कि कल को अगर जॉब ख़त्म हो जाती है तो वो क्या करेंगे। तो उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे भाई जो अभी जिनके पास नौकरी भी नहीं है और वो काम की तलाश में है, तो वो रोज़ाना 2-3 घंटे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके आप सीख कर इस काम को, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त करें और इससे आप माहाना भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उसके अलावा सालाना बेसिस पर भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ऐसे भाई जो कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उनके लिए भी ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है कि आप जो सालों साल से काम चल रहा है, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, आप उन्हीं बिजनेसेस में हिस्सादार बने। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और हमें मशवरा भी दें कि मज़ीद किस टॉपिक पर हमें वीडियोस बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस सीरीज़ पर मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।